जब इंसान का जुनून उसकी जिद में बदल जाता है तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो वक्त के साथ अपने आप को कभी नहीं बदलते और वो पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। दूसरे वो जो वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं जो वक्त के साथ अपने आप को नहीं बल्कि वक्त को अपने अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। वही कहलाते हैं युग पुरुष। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिसकी स्टोरी सुनकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो। जो आज से 200 साल पहले बन गया था दुनिया का सबसे अमीर इंसान, जबकि एक टाइम ऐसा था कि उसके पास रहने को घर नहीं था और खाने को खाना तक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एंड्रयू कार्नेगी की, जिसकी सफलता की कहानी सुनकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे और आपके दिमाग में यही आएगा कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हर एक चीज संभव है। एंड्रयू कार्नेगी ये नाम उस शख्स का है जिसको स्टील टाइकून या फिर स्टील किंग भी कहते हैं। कहा जाता है जो अपने धैर्य और परिश्रम से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे। इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जिसके पास 2 वक्त का खाना जुटाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और रहने को सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। वैसे तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन गरीबी और भूखमरी के कारण इन्होंने अमेरिका में जाना तय किया और काम की तलाश में ये पहुंच गए अमेरिका। गरीबी के कारण एंड्रयू की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई और 13 साल की उम्र में ही उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। 13 साल के इस छोटे से बच्चे ने एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे दिन के 12 घंटे और सप्ताह के 7 दिन बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती। एंड्रयू काम से समय निकालकर सफल लोगों की कहानियां पढ़ा करता था और उनसे प्रेरणाएं लेता था। थोड़ा समय बीतने के बाद एंड्रयू ने एक पोस्टमैन की नौकरी पकड़ी। शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो किताबों का भंडार था। एंड्रयू वक्त निकालकर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहता था, जहां उसने इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा। नौकरी करते करते एंड्रयू ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों को वो स्टील कंपनियों में इन्वेस्ट करने लग गया। वहां से उसको अच्छी खासी इनकम होने लग गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक दिन एंड्रयू ने सोचा, क्यों ना मैं खुद की कंपनी स्टार्ट कर दूं। यही सोचकर कार्नेगी स्टील कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी औसत रही, लेकिन ये एंड्रयू कार्नेगी की मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि कुछ ही सालों में एंड्रयू स्टील किंग बन गए। बहुत ही जल्द उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला जिसको बिल्डर ऑफ अमेरिका अवार्ड कहते हैं। और एक टाइम ऐसा भी था जब एंड्रयू कार्नेगी की अकेली कंपनी पूरे ब्रिटेन से ज्यादा स्टील उत्पादन करती थी और इसी लगन ने एक दिन एंड्रयू को बना दिया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जी हाँ, 1889 में एंड्रयू कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया। अपनी लगन और परिश्रम से एंड्रयू ने इतिहास को बदल कर रख दिया। जिस व्यक्ति का परिवार एक समय भूखमरी से जूझा हो, उसके लिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना एक मिसाल पेश करने से कम नहीं है। दृढ़ निश्चय, जुनून और जिद और मेहनत, ये अगर आपस में मिल जाए तो इंसान पहाड़ का भी सीना चीर सकता है और ऐसी कोई मुकाम नहीं जिसको वो हासिल नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी, मेहनती और जुनूनी बनिए। एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।